अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की मेरी इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे मेजर गौरव आर्या का। उसका जिक्र क्यों करेंगे? उसका जिक्र हमें करने पर मजबूर किया गया। हालांकि वो इतनी कोई बड़ी तोप नहीं है, इतनी कोई बड़ी शख्सियत नहीं है कि जिसका जिक्र अपने व्लॉग में किया जाए। लेकिन उसका जिक्र करने पर हमें मजबूर किया है इस वक्त खुसूसन PMLN के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने, जो PDM के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने सिर्फ सपोर्टर्स नहीं, बल्कि कुछ हमारे उसमें उस दौड़ में जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। उनकी वजह से हमें उसका जिक्र करना पड़ रहा है। तो कौन है ये मेजर गौरव आर्या? मेजर गौरव आर्या एक मेजर है, एक उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है इंडिया का। आजकल व्लॉग करता है और व्लॉग में जनाब धड़ाधड़ उसके व्लॉग जितने भी आप खोलेंगे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर वहां पर पैसा कमा रहा है यूट्यूब से। और इंडियन, मोस्टली इंडियन, उनके माइंड इस तरह से बने हुए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आप कुछ भी बोलें, आपका बिकेगा। आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर अब अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यही कुछ कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या। लेकिन अब उसकी असल में जो है, उसकी एक स्टेटमेंट इस वक्त वायरल हो रही है। वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट खान साहब के खिलाफ है। इसी वजह से जो नून लीग के मीडिया सेल्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो उसको धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। और इसी वजह से मेजर गौरव आर्या जैसी शख्सियत का जिक्र मैंने जिस तरह से पहले बताया कि मुझे अपने व्लॉग में करना पड़ रहा है। मेजर गौरव आर्या अपना एक व्लॉग करता है। उस व्लॉग में वो खान साहब के लिए कहता है, जी खान साहब, हमने आप पर बहुत इन्वेस्ट किया, मैंने पैसे इकट्ठे किए आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए मैंने पैसे इकट्ठे करके आपको फंडिंग की। लेकिन आज आपने जो है मेरा मान नहीं रखा। क्यों नहीं रखा जी? आपने जो 3 अशख़ास का नाम लिया है, यानी रिपोर्टर थे जिसने इंटरव्यू किया है खान साहब का, उसमें उसने उस रिपोर्टर ने वजह पूछी थी कि खान साहब, आप पर जिसने कातिलाना हमला करने की जिन्होंने कोशिश की है, आपने 3 नाम लिए हैं। अपनी FIR में भी आप चाहते हैं कि उन 3 नामों को ऐड किया जाए। वो 3 नाम कौन से हैं? मेजर जनरल फैसल नसीर, शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब। तो अब इन 3 के नाम आप क्यों ले रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि इनके नाम FIR में डाले जाएँ? आपके पास अगर कुछ ऐसा है, सबूत हैं, तो आप हमें बताएँ, हमें दिखाएँ। तो उस पर इमरान खान साहब, मतलब उन्हें इस बात का रिप्लाई नहीं करते, बल्कि इससे बताते हैं कि मैं क्यों आखिर उनका नाम ले रहा हूँ। और सारा कुछ, यानी जिस तरह से वो, आप अगर जाएँगे उनका इंटरव्यू देखेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल मेजर गौरव आर्या यही कहते हैं जी कि आपने ऐसे नाम, इल्ज़ामात आपने लगा दिए और आप उनको नाम ही नहीं दे सके, आप उनको सबूत ही नहीं दे सके कि जो उन्होंने इंटरव्यू आपसे किया है, आप उनको सबूत ही नहीं दे सके। जब आपके पास सबूत नहीं थे तो आपने नाम क्यों लिया? ये कोई आगे एयरवाई का चैनल तो था नहीं कि वो आपकी इस बात को कवर कर लेता। ये आगे आपका कोई कामरान खान था, दुनिया न्यूज़ के जो एंकर, सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन है, वो तो थे नहीं कि वो इसको कवर कर लेते। ये तो उसकी आगे रिपोर्टर बैठी थी, और जिस तरीके से फिर उसने क्वेश्चन किया और आपने उसको रिप्लाई ही आप देने से कासिर रहे, तो आप क्यों फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं? अच्छा, आप इसमें एक चीज़ वाज़ेह देखें। इसमें, यानी इसी उसकी बात पर किसको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही होगी? कामरान खान और एआरवाई का नाम कौन लेना चाहता है? कौन, किसने माइक उठवाया था एआरवाई का? किसे, किन्हें सख्त तकलीफ है इन दोनों से? कामरान खान से, एआरवाई से, और जो इस तरह के दीगर सहाफ़ी हैं, और उनके जनाब मेजर गौरव आर्या नाम ले रहा है। तो इससे तो ये चीज़ वाज़ेह है कि ये चीज़ उससे कहलवाई गई है। अच्छा, वो दूसरा कह रहा है जी फंडिंग का, कि मैंने पैसा इकट्ठा किया और आपको फंडिंग की कि आप इंडिया के हक में बेहतर हैं। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर एक आम कॉमन पर्सन भी, उसके पास भी इतना माइंड है कि जब खान साहब गए थे अक़वाम आलम में, जब UN में खान साहब ने तकरीर की थी, तो उसमें खान साहब तो हर जगह, इवन UN ने हो, कोई भी हो, जिसमें पाकिस्तान में जिस तरह से मुस्लिम ममालिक, सारे मुस्लिम उम्मा के ममालिक यहाँ पर आए थे OIC में, वहाँ भी खान साहब ने, हमेशा खान साहब ने इंडिया पर तनकीद की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फाशिस्ट करार दिया है, उसे जालिम करार दिया है। तो इससे कहाँ, मुझे आप भी इस वक्त मतलब समझ सकते हैं, कहाँ किस जगह पर आपको लग रहा है कि वो शख्स फंडिंग कर रहा है कि आप इंडिया के हक में बेहतर हो। तो ये फंडिंग, ये तो फिर यही बात हुई कि इमरान खान साहब यानी एहसान फरामोश हैं, पैसे भी ले रहे हैं और उनकी हुकूमत को और इंडिया को जालिम भी करार दे रहे हैं। तो ये किस तरीके के पैसे हैं? बहरहाल खान साहब जिस तरह से कहते हैं ना कि लिफाफी लिफाफी, अगर आपने जानना हो ना सही मायनों में कि कौन है लिफाफी, तो इस वक्त आप ट्विटर पर जाइए, वहां पर देखिए कि मेजर गौरव आर्या के इस बयान को किन किन अशखास ने रीट्वीट किया है। चाहे वो उसमें कोटेशन डाली हो, सबसे बड़ा नाम चलो मैं ले ही लेता हूँ, सना बुच्चा साहिबा, खुद को एक सीनियर सहाफ़ी कहलवाती हैं। इवन एक दिन अतर काजमी के साथ जब प्रोग्राम कर रही थी,
तो उसमें जनाब वो अतर काज़मी की सहाफ़त पर सवाल उठाने लग गए कि आप कब से सीनियर हुए। तो अतर काज़मी ने बहरहाल उस वक़्त भी उन्हें सही करके जवाब दिए थे। तो वो सीनियर सहाफ़ी साहिबा वो भी मतलब उसको रीट्वीट कर रही हैं। रीट्वीट का एक मकसद होता है जनाब, इससे ऑडियंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। ऊपर जनाब उन्होंने कोटेशन डाल दी है कि क्या ये इसने भी लिफाफा लिया है। तो वो यानी कोटेशन डाल के वो रीट्वीट कर रही हैं ताकि लोग इस मैसेज को इस तक पहुंचे। तो जनाब लिफाफे की जिस तरह से आप वो खुद ही जिक्र कर रही हैं यार, लिफाफा वैसे भी चलें, एक और आपको हिंट दे देता हूँ। जो भी लिफाफा होगा ना, उसके मुंह से आप मतलब इस तरह के अल्फाज जरूर सुनेंगे। अब इसके मुंह से आपने अल्फाज सुना सना बुच्चा के, एक और अल्फाज आपने सुना होगा जब DGISPR और DGISI इन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ पर एक शख्स ने लिफाफे का जिक्र किया था कि हम पर इल्ज़ाम लगता है, तो आप भी बता देंगे क्या हम लोग लिफाफे लेते हैं, अगर आपके पास भी तो सबूत होंगे। तो इस तरीके के बंदे मतलब बार बार आपको ऐसे ट्वीट्स करते हुए और ऐसी बातें करते हुए नजर आएंगे, जरूर आएंगे। पर अब मैंने आपको एक बड़ा फर्क और वाज़ेह फर्क बता दिया है कि जिस किसी ने देखना हो कि मेजर आर्या के इस मैसेज को कौन प्रमोट कर रहा है, वो सिर्फ यही देख ले कि कौन उसको रिट्वीट कर रहा है। यानी ये बंदे अब मेजर इतने गिर चुके हैं, पाकिस्तानी सियासत का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है खान साहब की वजह से कि उन्हें अब मेजर गौरव आर्या का सहारा लेना पड़ गया है। इससे बड़ी लानत मेरा नहीं ख्याल के और कोई हो सकती है कि आपको मेजर गौरव आर्या जैसे शख्स है जो दिन रात पाकिस्तान पर भौंकता है, आपको उसके उस व्लॉग का सहारा लेना पड़ गया है कि जी देखें खान साहब के मुतालिक मेजर गौरव आर्या क्या कह रहा है, देखिए जी वो काम जो PDM ना कर सकी वो मेजर गौरव आर्या ने कर दिया। अच्छा, उसमें उज़मा बुखारी साहिबा उन्होंने भी ना सिर्फ उसको लाइक किया हुआ है बल्कि उसको उन्होंने भी रिट्वीट किया हुआ है। हिना परवेज भट्ट साहिबा उन्होंने रिट्वीट किया हुआ है। यानी ये सियासत के अब उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ इन्हें मेजर गौरव आर्या जैसा शख्स एक फरिश्ता सिफ्त नजर आ रहा है कि देखिए जी क्योंकि वो खान साहब के खिलाफ बोल रहा है इसलिए धड़ाधड़ इसको वायरल करो। देखो जी मेजर गौरव आर्या क्या क्या दिखा रहा है, क्या देख रहा है। और ये चीज़ हमसे ढकी छुपी पहले भी नहीं है कि जिस तरीके से PMLN पहले भी अपनी प्यार की पींगें बढ़ाती रही है इंडिया के साथ। इंडिया के लोग बगैर वीज़ा बगैर पासपोर्ट यहाँ पाकिस्तान में उनकी कंपनी में जॉब करते रहे हैं और बाद में पता चला कि वो जासूसी करते रहे हैं। तो इनके और जिस तरीके से मोदी आया था जनाब वो साड़ियाँ लेकर, तो ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंडिया के खसूसन इंडियन जो वहाँ पे उनके सियासतदान हैं, उनकी हमारी खसूसन नून लीग के रहनुमाओं के साथ जो प्यार की पिंगी है, तो ये मेजर गौरव आर्या भी हो सकता है इन्हीं का एक मोहरा हो, ना हो मोहरा। उसने बना दी एक वीडियो, तो इसको पाकिस्तान में शेयर करने का मतलब ये है कि आप लोग यानी एक आम पाकिस्तानी जो ट्विटर पर देख रहा है जी यार ये रिट्वीट हुई हुई है, उसमें बुखारी या हिना परवेज ने रिट्वीट की हुई है, इसको तो खोल के देखे ना जरा, ये कौन है मेजर गौरव आर्या। और जब मेजर गौरव आर्या के उस प्रोफाइल में जाएंगे वहां पे व्लॉग देखेंगे तो वो उसने वहां फिर इनको नजर आएगा जी किस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात बैठा मतलब बकवासियात अपनी जारी रखे हुए है अपने व्लॉग्स में। बहरहाल अब मेरा अपना ये व्लॉग करने का मकसद सिर्फ ये था कि इसमें एक तो आपको मुहिब वतन का भी इल्म होगा कि जो शख्स अब मेजर गौरव आर्या तक पहुंच चुके हैं उसे रिट्वीट करने पर मजबूर हैं, तो सियासत में वो लोग कितने गिर चुके हैं।